नमस्कार, knockingnewz.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। टेक्नोलॉजी के घिनौनेतम रूप को हाल ही में दुनिया ने देखा। एक महिला अपने घर में थी और उसके साथ बलात्कार हो गया। बेहद घिनौने तरीके से जुकरबर्ग की टेक्नोलॉजी हमारे सामने आई है और अब ताज़ा मामला जो है उसके बाद आप दहल जाएंगे। एक साइकोथेरेपिस्ट हैं लंदन की, जिनका नाम है नीना जेन पटेल। उनके साथ घर बैठे बलात्कार हुआ है। वो घर में थी, सुरक्षा में थी, सब कुछ घर में कंफर्टेबल था, लेकिन फिर भी मेटावर्स में उन्हें रेप कर दिया गया। उन्होंने अपना किस्सा एक मिड साइज़ ब्लॉग में बाकायदा डिस्क्राइब किया है। उसके बाद सनसनी फैल गई है। आपको ये जानने की आज हम कोशिश करेंगे कि ये मामला क्या था। हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि मेटावर्स क्या है। हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि मेटावर्स में इसके लिए सेफ्टी के लिए अब क्या किया जा रहा है। हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि ये टेक्नोलॉजी में जो नया करने की हवस है वो इंसान को किस स्तर तक ले जा चुकी है। कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। साइकोथेरेपिस्ट नीना जेन पटेल बाकायदा अपने घर से मेटावर्स पर बैठ के मेटावर्स को एक्सपीरियंस करने का कोशिश कर रही थी। बहुत नई नहीं थी, लेकिन पुरानी भी नहीं थी। अचानक कुछ लोग उनके पास आते हैं। 3 लोग थे जिन्होंने आकर उन्हें घेर लिया, उन्हें गिरा दिया और उनके साथ बारी बारी से बलात्कार किया। इसके अलावा उन्होंने उनके साथ अपशब्दों का इस्तेमाल भी किया और बाकायदा रेप करने के बाद में उन्होंने उनकी तस्वीरें भी मेटावर्स के अंदर निकाली। आप कह सकते हैं कि वो तो एक साइबर दुनिया है, एक काल्पनिक दुनिया है। उसके अंदर अगर कुछ हो गया तो उससे क्या फ़र्क पड़ता है, लेकिन एक महिला जिसके साथ बलात्कार हुआ हो, वो अपने आप में बहुत ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस होता है। बलात्कार की घटना एक शारीरिक अपराध नहीं है, एक मानसिक प्रताड़ना उससे कहीं ज़्यादा है। और मेटावर्स का ये जो मामला हुआ, उन्होंने बेहद दरियादिली के साथ, दिल बड़ा करके, हिम्मत दिखा के उसको जब सार्वजनिक किया तो पूरी दुनिया हिल गई है। और जुकरबर्ग का वही घिसा पिटा जवाब है कि हम सुरक्षा के लिए ये हैं वो हैं और कुछ इंतज़ाम करेंगे। उसके बाद एक ऐलान कर दिया है कि अब इस मेटावर्स के अंदर लोग 1.2 मीटर की दूरी पर ही आ पाएंगे, उससे नज़दीक नहीं आ पाएंगे। ऐसी कुछ एक टूल उन्होंने बनाने का वादा किया है। अब वो कितना काम करता है, कितना नहीं करता है, लेकिन ये बेहद ख़तरनाक है। मेटावर्स के बारे में जो लोग नहीं जानते उनको बहुत संक्षेप में बता दूँ। मेटावर्स, जुकरबर्ग ने एक ऐसी काल्पनिक दुनिया बनाई है जो दुनिया नहीं है, लेकिन वो दुनिया है। मेटावर्स में क्या होता है कि आप अपना जो 3D वाला जो चश्मा होता है, 360 डिग्री वाला, जिसको आप VR कहते हैं, यानी वर्चुअल रियलिटी वाला चश्मा कहते हैं, वो VR लगा लेते हैं। उसके बाद आप एक दूसरी दुनिया में चले जाते हैं जो काल्पनिक दुनिया है, जिसका नाम दिया गया है मेटावर्स। मेटा का मतलब है बियॉन्ड, इतर, और वर्स यानी यूनिवर्स, यानी इस धरती से, इस यूनिवर्स से इतर की जो दुनिया है, जो दुनिया आसपास मूर्त रूप में नहीं है लेकिन वो आपको दिखाई देती है, वो मेटावर्स है। इस मेटावर्स के अंदर जब आप वो चश्मा लगा देते हैं तो 360 डिग्री के आसपास आप अपने दोस्तों को सर्च कर सकते हैं, दोस्तों को बुला सकते हैं, उनके साथ खेल सकते हैं, उनके साथ मीटिंग कर सकते हैं, जो रियल वर्ल्ड में आप नहीं करते हैं। और मेटावर्स को काफ़ी दुनिया की सरकारों ने भी गंभीरता से लेना शुरू कर दिया है। एक सरकार ने तो अपनी एम्बेसी मेटावर्स के अंदर बना दी है। दूसरा एक शहर है अमेरिका का, उसने अपना पूरा शहर मेटावर्स के अंदर बसा दिया है। तरह तरह के गेम हैं वहाँ पे, हरकतें हैं। आप एक दूसरी दुनिया में चले जाते हैं, उस दुनिया में रहते हैं। वहाँ पे आप अपने बुजुर्गों से भी मिल सकते हैं, जो दिवंगत लोग हैं उनसे भी बातचीत कर सकते हैं। वहाँ पे उनका एक अवतार आपको मिलेगा, आपका भी अवतार होगा, वो सारे के सारे अवतार उनसे बात करते हैं। ये मेटावर्स है और इस मेटावर्स में अनंत सीमाएं हैं, अनंत चीज़ें हैं। और इसकी कल्पना 30 साल पहले वर्चुअल रियलिटी की जो कल्पना एक उपन्यास में की गई थी, वो आज सच होती जा रही है। और मैं आपको अब बताता हूँ फेसबुक की कहानी। फेसबुक
बेहद बदनाम कंपनी। अब धीरे धीरे करके मेरे ख्याल से आप सोशल मीडिया कंपनीज़ में देखेंगे तो उसका नंबर नीचे से पहला ही आएगा, हो सकता है दूसरा या तीसरा है। एक ऐसी बदनाम कंपनी के तौर पे फेसबुक की पहचान बन चुकी है जो किसी भी हद तक मुनाफे के लिए जा सकती है, जिसने लोगों की प्राइवेसी, लोगों की सुरक्षा और बहुत सारी चीज़ों के साथ में खिलवाड़ किया है, ऐसे आरोप लगते रहे हैं और लगातार फेसबुक बदनाम हुई है और विवादों में आती रही है। और यही वजह है कि हाल में फेसबुक ने बड़ा सारा अपना व्यापार का नुकसान किया, उसके बड़े सारे बिजनेस लॉसेस हुए हैं। फेसबुक के 10 लाख के करीब यूज़र घट गए हैं, जो अपने आप में एक बड़ी बात है क्योंकि उसके यूज़र लगातार बढ़ते रहे हैं। और घटने की वजह जो है वो यही है कि उसकी बहुत सारी जो है वो विवादास्पद चीज़ें हैं जो उसके इतिहास में दर्ज हैं और लगातार उसकी एक नेगेटिव इमेज सबके जनमानस में बनती जा रही है। भारत का मामला आपको पता होगा कि किस तरह से भारत में हेट स्पीच को फेसबुक ने बढ़ावा दिया। इसी तरह से फेसबुक के ऊपर फेक न्यूज़ के आरोप लगते रहे हैं। फेसबुक के ऊपर मुनाफे के लिए लोगों की प्राइवेसी और उनका डाटा लोगों को देने के आरोप लगते रहे हैं। आपको मैं कुछ किस्से याद दिलाना चाहूँगा। कैम्ब्रिज एनालिटिका का केस आया था जिसमें कांग्रेस पार्टी के ऊपर भी सवाल उठे थे और जिसमें बीजेपी के ऊपर भी सवाल उठे थे कि किस तरह से ये कंसल्टेंसी फर्म फेसबुक के ज़रिए लोगों का प्राइवेसी डाटा हासिल करती थी। इसने करीब 8 करोड़ 70 लाख जो यूज़र्स हैं उनका डाटा ले लिया था और उस डाटा का इस्तेमाल करके वो चुनाव प्रचार में स्ट्रेटजी बनाती थी। और इसके ऊपर आरोप लगा कि उसने 2016 में अमेरिकी चुनावों को भी प्रभावित किया और भारत की कांग्रेस पार्टी के लिए भी वो संस्था काम कर चुकी थी और शायद बीजेपी के लिए भी ये काम कर चुकी थी। कैम्ब्रिज एनालिटिका स्कैंडल सामने आने के बाद मार्क ने स्वीकार किया था कि उनके यूज़र का डेटा गलत तरीके से ले लिया गया है। उनकी बाकायदा सीनेट में सुनवाई भी हुई थी, उनसे पूछताछ की गई थी। और इसके अलावा उसके ऊपर और भी बहुत सारे आरोप लगे हैं, जैसे कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग का आरोप उसके ऊपर लग चुका है। फेसबुक में डाटा एनालिसिस, मैंने इस पर एक वीडियो बनाया था। एक डाटा एनालिस्ट थी वहाँ पे फ्रांसिस हैगन, उन्होंने किस तरह से बहुत सारे विसिल ब्लोअर बनी और उन्होंने खुलासे किए। उनको बाकायदा सीनेट में सुनवाई के लिए बुलाया गया, जहाँ पे उन्होंने फेसबुक के बारे में कई गंभीर बातें बताईं। और उन गंभीर बातों में एक बात भारत से जुड़ी हुई भी थी कि किस तरह से भारत के चुनाव को प्रभावित करने के लिए यहाँ धर्म और जाति की नफरत फैलाने में फेसबुक ने योगदान दिया। और ह्यूमन ट्रैफिकिंग का बिजनेस भी चलाने का आरोप लगा था उस पूरे विसिल ब्लोअर में। और टीनेजर्स को इंस्टाग्राम पे गलत तरीके से दिखाने और उनको एक्सेस देने का आरोप भी मेटावर्स में लगा था। आज भी उसमें ये कहा गया था कि वहाँ पे मेड, अरब में लोग खदीमा और मेड्स के नाम से जो है गुलाम स्लेव्स को सर्च करते हैं। ह्यूमन ट्रैफिकिंग के ऊपर ये आरोप लगा था। ये भी कहा गया कि बच्चों के ऊपर बुरा असर पड़ रहा है क्योंकि इंस्टाग्राम और फेसबुक में बच्चों को एक्सेस दी जा रही है और उसको रोकने के लिए फेसबुक ने कुछ नहीं किया है। ये भी कहा गया था कि फेसबुक अपना ज़्यादातर पैसा जो जनता की सेफ्टी और दूसरों चीज़ों के लिए इस्तेमाल करता है वो केवल अमेरिका में करता है, बाकी देशों में कुछ पैसा ही नहीं लगाता है। इसके अलावा फेसबुक ने पैसे लेकर कई सारे फेक प्रोफाइल और दूसरी चीज़ों को अभी कोरोना महामारी के दौरान प्रमोट किया। 87% पैसा, 13% केवल बाकी दुनिया में, 87% पैसा केवल फेसबुक अमेरिका में खर्च करता है सेफ्टी के लिए। बाकी पैसा आप जानो, आपका काम जाने। फेक न्यूज़, हेट स्पीच, भड़काऊ कंटेंट पर नज़र रखने का काम फेसबुक का है। उसका एक रिसर्च संस्थान है लेकिन वो बहुत जिम्मेदारी से इस काम को नहीं कर रहा है। और दुनिया भर में नफ़रत फैलाने का उसके ऊपर आरोप लगता रहा है। म्यांमार में जो रोहिंग्याओं के ख़िलाफ़ एक माहौल बना, हिंसा फैली, उसके पीछे भी एक बड़ा योगदान फेसबुक के ऊपर का माना जाता है। उसके ऊपर 11,000 करोड़ का केस किया गया है। इसी तरह से अमेरिकी संसद पे जो हमला हुआ था ट्रंप की हार के बाद, उसमें भी फेसबुक के इस्तेमाल के आरोप थे। तो ये सारी जितनी चीज़ें हैं, ये चीज़ें जब हमारे सामने आती हैं तो हम एक धारणा बनाते हैं और जब एक धारणा बनाते हैं तो धीरे धीरे करके हम लोगों को विश्वास नहीं होता। आज भी हम सब आपस में जब बात करते हैं, अक्सर लोग लिखते हैं कि भाई हमारी पोस्ट की रीच घटा दी गई है। कई ऐसी पॉलिटिकल पोस्ट आए दिन हमारे पास में आ जाती हैं हमारी वॉल पे, जिन व्यक्तियों को ना तो हमने कभी सब्सक्राइब किया है, जिन लोगों को हम जानते नहीं हैं, और वो एक भड़काऊ हिंदू मुसलमान वाला उनका पोस्ट अचानक आके हमारे सामने गिर जाता है। आप रिपोर्ट करेंगे इस तरह का हेट स्पीच कंटेंट, दूसरी चीज़ें, फेसबुक आपकी रिपोर्ट्स को ऑनर नहीं करता है, उस पर कार्रवाई नहीं करता है। इस तरह के असंख्य आरोप लगातार फेसबुक पे रखते रहे हैं। और इन पूरे आरोपों के बीच में जो फेसबुक है उसने ये नई चीज़ जो है ये जुड़ गई है। और ये बलात्कार का मामला बेहद गंभीर मामला है कि अगर आप
किसी प्लेटफॉर्म पे जाते हैं तो वहाँ पे सेफ्टी मिलनी चाहिए। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि जो फेसबुक के जो एक्सपर्ट हैं वो भी कहते हैं कि इसको रोका नहीं जा सकता। मेटावर्स एक दूसरी दुनिया है और उसके ऊपर किसी भी तरह के नियम बनाना संभव ही नहीं है, क्योंकि लाखों करोड़ों इंसान अपने अपने तरीके से उस जगह को इस्तेमाल कर रहे हैं। उसमें प्लेटफॉर्म ज़्यादा भूमिका नहीं निभा सकता। अगर वो इतनी ख़तरनाक जगह है जहाँ पे कोई भी कानून, इंसानियत नहीं चलने वाली है, तो वो है क्यों? और सिर्फ फेसबुक ही नहीं, पूरी दुनिया के बहुत सारे लोग अलग अलग तरीके से इसको लाने की बात कर रहे हैं। माइक्रोसॉफ्ट भी इस पे काम कर रहा है, गूगल भी काम कर रहा है, अलग अलग संस्थाएं कर रही हैं और वो सब चाहते हैं कि मेटावर्स जो है एक ऐसी पैरेलल दुनिया बनाई जाए जिसके ऊपर उनका राज चले। ये एक ऐसी दुनिया है जहाँ पे राज किसी भी सरकार का नहीं चलता है, किसी भी दुनिया के देश का कानून नहीं चलता है। वहाँ अगर कानून चलता है तो कुछ अमीरों का कानून चलेगा, जैसे जुकरबर्ग। तो ये अपने आप में सोचने की बात है और ये बेहद गंभीर बात है, बेहद पीड़ादायक घटना है जो घटना हमने देखी है। और फेसबुक का रिकॉर्ड भी हम जानते हैं और यही वजह है कि फेसबुक के सब्सक्राइबर अब कम होने लग गए हैं। और ये जो 10 लाख सब्सक्राइबर 1 मिलियन कम हुए हैं, ये अपने आप में बताया जा रहा है कि फेसबुक के इतिहास के धरती पे किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के इतिहास में सबसे बड़ा घाटा है। और ये कहा जा रहा है कि इसके बाद कंपनी को बहुत नुकसान हुआ है। कुछ लोग इसके पीछे मेटा नाम करने की बात कर रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं कि उसकी अपनी रेपुटेशन गिर गई है, कुछ लोग कह रहे हैं कि कंपटीटर्स आ गए हैं और कुछ लोग ये मान रहे हैं कि दूसरी तरफ टिकटॉक जो है भारत में भले ही प्रतिबंधित है, और भारत में अगर टिकटॉक होता तो वो सर्टेनली नंबर 1 हो चुका होता अभी तक, क्योंकि भारत की संख्या कट गई है। उसके बावजूद किसी तरह से टिकटॉक भारत से चला गया। अब क्या वजह है, कौन लोग पीछे हैं, क्या चीज़ें, वो सारी चीज़ें अलग हैं। लेकिन उसके बावजूद अब टिकटॉक नंबर 1 होने जा रहा है, फेसबुक नंबर 2 होने वाला है। और फेसबुक ने जिस तरह से हर चीज़ को कमर्शलाइज़ किया, व्हाट्सएप जो एक शुद्ध प्लेटफॉर्म था उसकी शुचिता से खेला और उसको भी कमर्शियल प्लेटफॉर्म बना दिया, उसी तरह का ये घटनाक्रम अब आप मेटा का भी देखने वाले हैं। जो भी होगा देखा जाएगा कि आगे जाकर चीज़ें कहाँ पहुँचती हैं। लेकिन ये बेहद घिनौना पक्ष, एक नया पक्ष सामने आया है सोशल मीडिया का, जिसको मैं आपसे साझा कर रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ। चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार, जय।